हमारे गीत की। वो इसलिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कठपुतली। तो कक्षा 7 से वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 4 कठपुतली, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता का सरलार्थ मैं आज को आपको समझा रही हूँ। तो अब आपने पहले तो कठपुतली का मतलब एक पुतली होती है। वैसे तो मैंने काठ की पुतली हम कहते हैं, लकड़ी का, उसका जो फीस वगैरह होता है थोड़ा सा वो लकड़ी का होता है, ऊपर उसको पूरा जो है कपड़े वगैरह पहना के और धागों से बांध रखा होता है। अब धागे जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, उसने अपनी उंगलियों से बांधे हुए होते हैं वो धागे। तो वो क्या करता है, जैसे अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे नचाता है तो वो धागा जहाँ पे बंधा हुआ है, कठपुतली के पैर पे बंधा हुआ है, तो ये उंगली हिलाएगा तो पैर वाला धागा जो उसका पैर ऊपर उठेगा, और यदि इस उंगली वाला उठाएगा तो ये इसके हाथ से बंधा हुआ है तो इसका हाथ ऊपर उठेगा। तो इस तरह से कठपुतली को वो अपनी मर्जी से नचाता है, यानी जो चाहता है वो वैसे वैसे उंगली हिला देता है। और ये बड़ा सुंदर सा नृत्य करते हुए कई बार बच्चों को ऐसे दिखाया भी जाता है। पहले तो स्कूलों में भी जो है कठपुतली का खेल दिखाने के लिए आते थे और बच्चों को दिखाया जाता था। तो इकट्ठा कर देते थे सभी बच्चों को, बिठा दिया जाता था एक जगह पर, फिर वो कठपुतली वाला आता और वो अपना खेल दिखाता था। बच्चे जो है बड़ा खुश होते थे। अब ये कठपुतली यानी पपेट आपको कहाँ पे आपने देखी होगी, ये ज़्यादातर राजस्थान में मिलते हैं। आप कभी जयपुर, जोधपुर, अजमेर किसी बाजार में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा हो दुकानों के बाहर ये लटका के रखी हुई होती हैं, यानी डिस्प्ले की होती हैं, जो देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं। लोग खरीद के भी लाते हैं और अपने घरों में सजाने के लिए जो है इसे रखते हैं। तो इस तरीके से ये कठपुतली है। तो आज हमारा जो पाठ है कठपुतली, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश देना चाहते हैं। भी कैसे प्रत्येक प्राणी जो है स्वतंत्र रहना पसंद करता है, उसे गुलामी का जीवन अच्छा नहीं लगता। कोई भी नहीं चाहता कि वो बंधन में रहे। अब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो पिंजरों की सलाखों से अपने पंखों को टकराता रहता है, उड़ने की कोशिश करता है, चाहे उससे उसके पंख टूट जाए, लेकिन वो उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं पिंजरे से बाहर खुले में आकाश में उड़ जाऊँ। किसी जानवर को खूंटे से बांध दिया जाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि खूंटे को ही तोड़ के या रस्सी को तोड़वा करके मैं भाग जाऊँ। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है कमरे में तो वो क्या करता है, उसकी भी इच्छा यही रहती है भी किसी न किसी तरीके से कमरे का दरवाजा तोड़ के भाग जाऊँ, नहीं और तो कहीं और से जगह नहीं है तो वहाँ से भी मैं भाग जाऊँ। यानी सभी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, कोई भी परतंत्र रहना नहीं चाहता। तो इस कठपुतली के माध्यम से हमें कवि ने यही समझाया है। तो अब ये कविता है कठपुतली। गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब कठपुतली गुस्से से उबली का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। अब कठपुतली को बहुत गुस्सा आया। अब क्यों गुस्सा आया, क्योंकि उसे जो है आगे पीछे धागों से बांधा हुआ था और उन धागों को हिला करके अपनी मर्जी से उससे जो कुछ भी करवाना चाहते थे वो करवाया जाता था। अब इसका ये प्रश्न भी बनता है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो आगे पीछे धागों से बंधी हुई थी, इसलिए वो बंधी हुई होने के कारण दूसरों के गुलामी में रह रही थी। वो चाहती थी कि वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिए, यानी स्वतंत्रता पूर्वक रह करके अपना सारा काम करे, अपनी इच्छा अनुसार सब काम करे। इस बात को सोच करके उसे बहुत गुस्सा आया। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अब वो क्या कहती है कि मुझे ये आगे पीछे धागों से क्यों बांध रखा है, मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं रहने दिया जाता, मुझे गुलाम क्यों बना रखा है, बंदी क्यों बना रखा है। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब क्या कहती है कि इन धागों को तोड़ दो। अब धागे तोड़ने मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो। मैं जो है गुलामी का जीवन जी करके बहुत दुखी हो गई हूँ, अब मैं स्वतंत्र रह करके खुश रहना चाहती हूँ। तो इन धागों को तोड़ दो
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, अपनी इच्छानुसार सब काम करना चाहती हूँ। सुनकर बोले और कठपुतलियाँ। ठीक, हाँ, उसकी यह बात सुनकर, उसके मुख से स्वतंत्रता की बात सुनकर के जो दूसरी कठपुतलियाँ थी जो उसके साथ ही थी, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बोले कि हाँ ठीक है, हम जो है सभी स्वतंत्र होकर के रहना चाहते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। अब वो क्या कहती हैं दूसरी कठपुतलियाँ भी कि बहुत लंबे समय से हम दूसरों के कहे अनुसार काम कर रही हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक जी नहीं पाई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम जो है आज़ाद होकर के खुशी पूर्वक रहें। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जब सभी कठपुतलियाँ जो है पहली कठपुतली की बात में हाँ मिलाती हैं, तब पहली कठपुतली ने सोचा, अरे ये मैंने क्या सोच लिया, मतलब मैंने ये क्यों सोच लिया कि मैं स्वतंत्र होकर के रहना चाहती हूँ। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो कहती कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों आई कि मैं स्वतंत्र होकर के रहना चाहती हूँ। अब ये सभी जो हैं मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रही हैं, अभी मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो ये बाकी की सब कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब जो पहले जो काम करता है ना, मान लो पहले स्वतंत्रता की इच्छा एक कठपुतली ने जगाई है, तो अब जो है दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी जो है वो किस पे आ जाएगी, पहली कठपुतली पे। ये सोच के ही वो डर जाती है कि मैं इन सब की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी। खुद तो मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, लेकिन ये भी चाहती है, तो मैं इनको कैसे संभाल पाऊंगी। अब कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए विद्रोह तो हम करते हैं, और एक बंदा विद्रोह करता है तो उसके साथ मिलकर बहुत से लोग उसका साथ दे देते हैं, सभी विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या उस स्वतंत्रता को संभाल पाते हैं, स्वतंत्र रह पाते हैं। अब 1947 में भारत देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी लोग जो है अपने संकुचित विचारों के कारण गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अधिकतर लोग जो है अपने स्वार्थों में फंसे हुए हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जहाँ पे अपना स्वार्थ पूरा होता है, अपना भला होता है, वो सब काम करने को तैयार होते हैं, चाहे उसके लिए किसी को भी नुकसान पहुँच जाए। तो इस प्रकार से आपको जो है इस कविता का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न तो इसमें बन ही गया था, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अब प्रश्न 2 है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती। अब खड़े होने की इच्छा तो है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वो धागों से बंधी हुई है, और वो धागे किसी दूसरे के हाथ में हैं, इसलिए वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाती, तो अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी हो पाती। दूसरा, हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके अपने पाँव पे खड़ी होने की इच्छा तो हुई, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी कठपुतलियाँ भी मेरे साथ ही आज़ादी की इच्छा जता रही हैं, तो उसने सोचा कि ये मैंने सोचा ही क्यों है, मैं दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए वो जो है अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाती। तो आप जो है किसी भी तरीके से आप इन प्रश्नों को जो है कर सकते हो, आप अपनी भाषा में बना के अपने तरीके से आप वीडियो देखोगे, इसमें सरलार्थ आपको यदि समझ में आ जाता है तो आप जो है क्वेश्चन के आंसर अपने आप भी लिख सकते हो। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसे जो है आप कॉपी में लिख लेना या याद कर लेना, और यदि ऑलरेडी लिखा हुआ है नोटबुक में तो आप इसे लिखोगे नहीं, याद ही करोगे। थैंक यू।